हेलो ट्रेडर्स। यहाँ पे निफ्टी 50 की अगर हम डिस्कस करें तो ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है। एग्जैक्ट मार्केट में आज गैप अप की ओपनिंग हुई है। सभी को लग रहा था यहाँ पे मार्केट और भी गिरेगा और नीचे तक जाएगा, बट इसमें पूरी तरीके से चेंज हुआ है। तो अक्सर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको कहा हुआ था कि जैसा जो भी हाइप बना रहता है उसके जस्ट अपोजिट मार्केट यहाँ पर करता है। एग्जैक्ट सभी को लग रहा था मार्केट में और भी बहुत ही बड़ा यहाँ पे गैप डाउन होगा, बट गैप डाउन ना होकर इसने डायरेक्ट गैप अप के बाद यहाँ पे सेलिंग सेंटीमेंट दिखाया। बट एक चीज आप देखो, 15 टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखो कि हर एक कैंडल में जो प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है वो बाय एंड साइड का बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रही थी और यहीं पे लास्ट मोमेंटम में कल जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था निफ्टी का, एग्जैक्ट उसी का यहाँ पे सपोर्ट लेकर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ यहाँ पे अपसाइड ने अपने बिल्कुल आज का जो ओपनिंग था इसके जस्ट पास में यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मतलब बिल्कुल सेंटीमेंट पूरा बना हुआ है कि अपना जो मार्केट है उतना वीक नहीं है जैसा लोग यहाँ पर सोचते हैं। ठीक है, और चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट किस तरीके से यहाँ पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस में यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उससे पहले इसका लॉजिक और रीजन समझो। यहाँ पे अगर हम चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्या है कि इस दिन का जो ओपनिंग था बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग, और फिर इस दिन का जो ओपनिंग था यहाँ पर, ठीक है, और आज का जो ओपनिंग था और कल का जो हाई था उसके बिल्कुल बेसिस पर यहाँ पे इसने क्लोजिंग किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि सेंटिमेंट पूरी तरीके से दिखा रहा है कि मार्केट बिल्कुल स्ट्रांग बना हुआ है, मतलब कि एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट पूरी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसी लेवल से हमें रिजेक्शन देखने के सबसे ज़्यादा चांसेस मिल रहा था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ था कि ये जो लेवल है हमने यहाँ पे क्यों इसको कंसिडर किया, और यहीं पर हमने इस लेवल को क्यों यहाँ पे कंसिडर किया था, 23,065 लेवल को। और अप साइड का डिस्कस करें तो अप साइड में जो हमारे लिए लेवल्स थे वो क्यों हमने इस लेवल कंसिडर किया और इसको क्यों हमने यहाँ पे 34,418 को यहाँ पे डेस्टिनी के रूप में क्यों देखा हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आज की मार्केट की अगर डिस्कस करें तो पूरी तरीके से जो सेंटीमेंट बना हुआ है अपसाइड का, यहाँ पे जो लास्ट टाइम में मोमेंटम किया हुआ है मार्केट बिल्कुल इस लेवल के पास रुक कर और एग्जैक्ट इसको इसके ऊपर क्लोजिंग किया, बट इसने तुरंत इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। अगर इसने इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग किया होता तो परफेक्ट रहता और जो मोमेंटम है कल भी यहाँ पे अपसाइड का यहाँ पे शिफ्ट हो सकता था। तो 2 दिन के हिसाब से यहाँ पर और यहाँ पर मार्केट बिल्कुल पूरी तरीके से साइडवेज तरीके से फंसा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर देखो आप स्विंग और कैंडल के विक्स को तो आपको समझ में आएगा कि प्रेशर जो है कि पूरी तरीके से बाइंग साइड है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करने से पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मतलब कि ये जो लेवल था हमारे रेजिस्टेंस, आपको पता है कि रेजिस्टेंस पे अक्सर मार्केट यहाँ पे गिरता है। तो इस लेवल पे मार्केट प्राइस बहुत देर तक यहाँ पे रुका। अगर सेलर्स को यहाँ पे गिराना होता तो इसी लेवल से यहाँ पे गिरा देते, इतना ऊपर नहीं जाने देते। ठीक है, तो बायर्स की जो एंट्री कहाँ पर हुई, इस लेवल पे यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई और बायर्स ने क्या है कि यहाँ तक मोमेंटम किया और उनके लिए एक लेवल था यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो इस लेवल पे वो थोड़ा सा रुके। ठीक है, यहाँ पे रुकने के बाद फिर इसने इस लेवल को ब्रेक किया और इसी लेवल के जस्ट पास यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो इस लेवल पे क्लोजिंग का मतलब है कि मतलब इस लेवल पे यहाँ पे शेलर्स भी यहाँ पे इंटर हो रहे हैं। ठीक है, बट कैंडल के विक्स के हिसाब से यहाँ पे पूरी तरीके से जो कंट्रोल में है वो बायर्स के कंट्रोल में यहाँ पे मार्केट। तो कल की मार्केट की अगर डिस्कस करें तो कल अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो रही है तो मार्केट डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ पे निकलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, मार्केट को इस तरीके से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मार्केट जो कि यहाँ पर, ठीक है, अब इनका जो प्रॉफिट बुकिंग और जो डायरेक्ट गैप अप होगा उनका जो प्रॉफिट, ठीक है, रहेगा, तो थोड़ा सा डाउन साइड सेंटीमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो कल की मार्केट को डिस्कस करें तो यहाँ पे गैप का चांसेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर गैप अप अगर हो रही है तो इस लेवल पे पहले यहाँ पे रिटेस्टिंग के लिए आएगा, फिर यहाँ से क्या कि मोमेंटम का ज़्यादा चांसेस है क्योंकि डायरेक्ट गैप अप के बाद यहाँ पे मोमेंटम का चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, और यहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो गैप डाउन जो कि यहाँ पे अगर ओपनिंग हो रही है गैप डाउन, ठीक है, इस लेवल के यहाँ पर नीचे, ठीक है, लेवल्स भी आप लोग यहाँ पे देख लो, और क्या है कि चांसेस सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाउंस बैक का, क्योंकि इसका जो स्विंग है धीरे धीरे जो लो है वो यहाँ पे अप साइड शिफ्ट होते जा रहा है, बिल्कुल भी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है मतलब। और अप साइड में अगर देखो तो अप साइड में यहाँ पर एक बेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट एक लेवल पे डाउन साइड में जो स्विंग है वो अप साइड से हो जा रहा है, मतलब कि पूरा जो कंट्रोल है यहाँ पे बायर्स अपने कंट्रोल में यहाँ पे मार्केट को लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है या फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो फिर वेट करो कोई प्रोजेक्शन बनने का, फिर हम यहाँ पे क्या कि प्लान करेंगे अपसाइड का। ठीक है, अगर ये लेवल अगर टूट रहा है, अपसाइड में ब्रेक हो रहा है, तो फिर तो जो सेंटीमेंट है वो अपसाइड का हमारे यहाँ पे शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, बट यहीं पे अगर हम डिस्कस करें बैंक निफ्टी के तो बैंक निफ्टी बिल्कुल अपोजिट है निफ्टी 50 के।
ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज अच्छी खासी हमें यहाँ पे रैली देखने को मिला। सभी को लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे और भी ज्यादा गिरेगा, बट बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है और इसने एग्जैक्ट हमारा जो डेस्टिनी था, इस डेस्टिनी को इसने पूरी तरीके से फील किया। देखो इस लेवल पे यहाँ पे ओपनिंग लेवल तो जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके अंदर यहाँ पे ओपनिंग हुआ और ओपनिंग के बाद अच्छे खासे मोमेंटम कैंडल के बाद ठीक है, हमारे डेस्टिनी के जस्ट थोड़ा से पास यहाँ पे रिवर्स हो गया। तो आपको पता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि एग्जैक्ट कभी भी मार्केट एक लेवल को टच करके, ठीक है, तो नहीं गिरता। कभी कभी क्या है कि उसको ब्रेक थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर रिवर्स होगा, या उससे पहले यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, या उससे पहले, ठीक है। इस तरीके से एग्जैक्ट एक लेवल जो लेवल है उसको ही टच करके एग्जैक्ट नहीं होता, ये रेयर केस में होता है। अगर देखा जाए तो 10 में से 1 या 2 बार ऐसा होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी का डिस्कस करें तो इसने अच्छा खासा ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ठीक है, एक प्राइजेशनल फॉर्मेशन हुआ, हमारे डेस्टिनी को ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ, उसका ब्रेकआउट हुआ और मोमेंटम देखो पूरी तरीके से यहाँ पे शिफ्ट है अपसाइड का। मतलब बैंक निफ्टी बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पे निफ्टी के, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस हमें देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं क्या रीजन है, क्या मार्केट किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी, ठीक है। इसने तो अपसाइड का जो डेस्टिनी था उसको पूरी तरीके से यहाँ पे फिल कर दिया, और यहीं पे हम 1 आवर चार्ट पर जाएंगे तो फिर हमें समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे जो कैंडल्स बन रहे हैं वो बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। अब अपसाइड में अगर विक्स की डिस्कस करें तो विक्स तो हमें बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 1 आवर के चार्ट के बेसिस पर देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पर, और इस कैंडल को हम क्यों कंसिडर करें उसका भी अभी रीजन हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो लेवल है, ठीक है, सॉरी, इस कैंडल को इस तरीके से, ठीक है, और इसको लेने का रीजन ये है क्योंकि इस कैंडल में पूरी तरीके से बायर्स और सेलर कंफ्यूजन में थे, ठीक है। बिल्कुल मार्केट अपने टॉप पे बना हुआ था, और किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, गैप अप के बाद यहाँ पे प्राइजेशनल फॉर्मेशन, फिर अपसाइड में यहाँ पे गया और एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और जैसे इसने क्या किया कि इस लेवल का कैंडल का लो ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड गया और एक बार और फिर यहाँ पे रिटेस्टिंग किया, ठीक है। तो ये रीजन है इस कैंडल का हमें लेने का। तो मतलब कि अब चांसेस क्या है यहाँ पर कि अगर ये कल के मार्केट में अगर ये रिवर्स हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, रिवर्सल हो रहा है अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखें, और अगर ये यहाँ पे रिटेस्टिंग कर रहा है और प्रीवियस स्विंग को इस तरीके से फॉर्मेशन कर रहा है, तो फिर तो हम डाउन साइड के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, और डेस्टिनी जो कि हमारे लिए फर्स्ट डेस्टिनी यही रहेगा, ठीक है। ये इसलिए रहेगा क्योंकि मोमेंटम के बाद इसी क्या कि एक प्राइजेक्शन बनाने के बाद यहाँ से फिर से एक बार यहाँ पे इंटर किए, इसीलिए हम इस लेवल को यहाँ पे डेस्टिनी के रूप में डाउन साइड के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अप साइड का डिस्कस करें, अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है या गैप ओपनिंग हो रहा है, तो अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड आ सकता है, क्योंकि आज जो गैप यहाँ पे गैप अप हुआ है थोड़ा सा, इसने बिल्कुल भी थोड़ा डाउन साइड का सेंटीमेंट हमें देखने को मिला। और देखा जाए तो सिर्फ एक कैंडल हमें यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिला 1 आवर चार्ट पर, ठीक है। तो चांसेस क्या है कि अगर यहाँ पे गैप अप हो रही है तो वेट करो इस लेवल का रिटेस्टिंग का, और इसके बाद हम फिर यहाँ से प्लान करेंगे अपसाइड का। और अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो फिर तो कोई प्राइजेक्शन बनेगा, तभी हम यहाँ पे सेलिंग साइड का सेंटीमेंट लेंगे, ठीक है। और डाउन साइड का डिस्कस करें तो डाउन साइड में कौन सा लेवल है जहां से हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड के लिए तो अगर लेवल की डिस्कस करें तो यही एक लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो रही है या इस लेवल और इस लेवल के बीच में यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, तो फिर तो हमारे लिए क्या है कि इस लेवल का ब्रेकडाउन होने का सबसे पहला रहेगा, ठीक है। अगर इसको अगर ब्रेक करा तो फिर हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। और डेस्टिनी की अगर डिस्कस करें डाउन साइड में, ठीक है, डेस्टिनी अब हमारे लिए यहाँ पे चेंज हो जाएगी, और इस तरीके से जो डेस्टिनी है फर्स्ट डेस्टिनी हमारे लिए ये रहेगा डाउन साइड के लिए। और यहीं पे अगर हम डिस्कस करें अप साइड का डेस्टिनी का, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो चार्ट को हमें और भी अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। और अप साइड में जो डेस्टिनी है हमारे लिए ये लेवल है, क्योंकि इसी लेवल से तगड़ी यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिला हुआ था, ठीक है। तो डेस्टिनी और सपोर्ट और रेजिस्टेंस और क्या रीजन था सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और 4 आवर टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे जो सेंटीमेंट बना हुआ है, यहाँ पे अप साइड का सेंटीमेंट बना हुआ है, ठीक है। प्राइजेक्शन का डिस्कस करें तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये देखो अब कल के मार्केट में क्या है, थोड़ा रिटेस्टिंग के बाद फिर इस तरीके से आप मोमेंटम कर सकता है, और ये जो डेस्टिनी है 56,400 तक मार्केट यहाँ पर मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। सो ट्रेडर्स कल के मार्केट में आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो।